नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नूह और मेवात, फिर पानीपत में मस्जिद के अंदर हिंसा होने के बाद बजरंग दल पर बैन लगने जा रहा है। कहां से यह बयान निकल के आ रहा है और कौन सा एक्शन होने जा रहा है बजरंग दल और बीएचपी पर, बताएंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, गरीबों के पैसे से बीजेपी करा रही है प्रचार। यह बड़ा खुलासा हुआ है। फेसबुक विज्ञापन में खरबों रुपए लगा रही है बीजेपी। ये कहां से रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, इसके बारे में जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर विपक्षियों ने कर दिया बड़ा दावा, कहा मणिपुर में हिंसा तभी शांत होगी जब 6000 लूटे गए हथियार वापस होंगे। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मोदी के घर जल्द पहुंच जाए ईडी। इस तरह से क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, बजरंगी बिट्टू हुआ गिरफ्तार, फरीदाबाद से नूह हिंसा भड़काने में सबसे बड़ा आरोपी, इसके बारे में बताएंगे। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फोटो जीबी प्रधानमंत्री अब नाम बदलने के पीछे पड़ चुके हैं। नेहरू के नाम पे था म्यूजियम लाइब्रेरी, जिसका नाम बदलकर अपने नाम पर रखा गया है। इसको लेकर फिर से जयराम रमेश ने बोला करारा हमला प्रधानमंत्री पर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सचिन को पप्पू झिंगुर कहने वाली पड़ोसन आंटी को खासतौर पर सीमा हैदर ने भिजवा दिया है नोटिस, बुरा फंसती नजर आ रही है, इसके बारे में बताएंगे। एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, दिल्ली में लोक सेवा विधेयक पास होने के बाद क्यों विवाद बरकरार है, ये भी बात करने वाले। वहीं मध्य प्रदेश में दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, शिवराज मामा और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, ये भी जानने वाले हैं। वहीं देखा जाए बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, जी हां, हरियाणा के नए डीजीपी का नाम सामने निकल के आ रहा है, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर चौंकाने वाली निकल के आ रही है, देश के लिए हर साल लाखों भारतीय छोड़ रहे हैं क्यों देश, प्रधानमंत्री पर भी उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार नूह हो या फिर मेवात, हरियाणा के तमाम जिलों में हिंसा भड़कती जा रही है। अभी हाल में यानी कि कल पानीपत में भी हिंसा भड़की, खासतौर पर मस्जिद के अंदर घुसकर अराजक तत्वों ने जय श्री राम के साथ साथ खास तौर पर कुछ ऐसे दंगाई नारे लगाए, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद अब ये एक्शन हो रहा है कि बजरंग दल को सचमुच बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के समय कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये अराजक तत्व लगातार हिंसा भड़का रहे हैं, ये सब अच्छे लोग नहीं हैं। जी हां, ये बात फिर से कांग्रेस की ही तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये बात तब निकल के आ रही है जब मणिपुर जैसे हालात अब हरियाणा के भी बन रहे हैं। तो वैसे में अब कांग्रेस पहले से ही चेतावनी दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए, जी ये हिंदुत्व के नाम पर केवल आतंकवाद फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ का भी बयान सामने आया था। अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को बढ़ावा दे रहे हैं तो हरियाणा जैसा हाल मध्य प्रदेश का भी हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, क्या बजरंग दल बैन होना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, गरीबों के पैसों से लगातार बीजेपी करा रही है चुनाव प्रचार, फेसबुक विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं पैसे। ये बड़ा खुलासा हुआ, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे टैक्स के पैसों से बीजेपी ऑनलाइन प्रचार करा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ऐसे में देखा जाए बीजेपी की आईटी सेल और खास तौर पर मीडिया सेक्टर में पैसा जाना बढ़ चुका है। चुनाव अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा मजबूती पकड़ रहा है। जितना ही मैदान में घर घर प्रचार हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अब लोग मोबाइल फोन पर विज्ञापन देख रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है बीते 23 दिनों में फेसबुक विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी कोई और नहीं बल्कि भाजपा है। आपको बताया चले भाजपा अब 24 के चुनाव से घबराई हुई है। वो किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए गरीबों को हक मारेगी या कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि 24 का चुनाव ना तो 14 के जैसे होने वाला है ना कि 19 के जैसे, और इसके लिए गठबंधन पहले से तैयार है प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए। यही बड़ी वजह है कि अब घबराए पीएम प्रचार का सहारा ले रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर
खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में अगर शांति आपको लाना है तो पहले जो 6000 हथियार लूटे गए हैं उन्हें वापस लीजिए। जी हां, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर मणिपुर में अगर आप शांति चाह रहे हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार से गुजारिश है, राज्य सरकार को क्यों नहीं कहा, राज्य सरकार के उनका कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। अगर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रशासन पर जोर देती तो ऐसे कभी मौके ही ना आते, ना इसमें सैकड़ों की संख्या में मौतें होती, ना हजारों की संख्या में लोगों के घर जलते और न लाखों के संख्या में लोग घर छोड़ते। उन्होंने कहा पहले 6000 जो हथियार लूटे गए हैं उन्हें कब्जे में लिया जाए, साथ ही लूटपाट पर सबसे पहले कब्जा जमाया जाए, क्योंकि लूटपाट के जरिए ही लगातार जो ये उपद्रवी हैं ये खास तौर पर हिंसा कर रहे हैं मणिपुर में। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुरंत ईडी की रेड होनी चाहिए प्रधानमंत्री के घर पर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत की तरफ से? जी हां, आपको बताए चलें, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज भरा, जिसमें उन्होंने गैग के देश विरोधी संस्था बताया है। उन्होंने कहा कि देश में एक देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वाली कोई और संस्था नहीं बल्कि CAG है, यानी कि कैग है। और उन्होंने कहा मोदी जी तुरंत ईडी भिजवाइए, नहीं तो आपके घर भी CBI पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल तंज काटा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इशारों पर ही ईडी CBI चलने वाली है। अब चाहे जो करे इनके सत्ता में, बस उनकी पार्टी से जुड़ा होना चाहिए, फिर उसके लिए ना तो ईडी काम करने वाली है और ना ही CBI। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वही देखा जाए, इन सबको लेकर उन्होंने 7 बड़े घोटाले भी गिना दिए हैं। सुप्रिया सिनेत ने कहा भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में भी फर्जी वाड़ा किया गया है। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट रहा था, इसमें हाईवे बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें जमकर घोटालेबाजी की गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस 1 किलोमीटर की रोड में 250 करोड़ रुपए की घोटालेबाजी की गई है। वहीं देखा जाए टोल नियमों का उल्लंघन कर 132 करोड़ रुपए की घोटालेबाजी की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 7.5 लाख अभ्यर्थियों को खास तौर पर पूरी तरह से उन्हें लूटा गया, उनके पैसों को ऑनलाइन फॉर्म करा करके। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताया। और आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिट्टू बजरंगी हुआ गिरफ्तार, नूह हिंसा में रहा अहम हाथ, फरीदाबाद से हुआ है गिरफ्तार। नूह हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने फरीदाबाद स्थित घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिंसा मामले की जांच के बाद बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। और देखा जाए हरियाणा या खट्टर सरकार की माने तो एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि अभी तक किसी भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा, जिसने गुरुग्राम और आसपास के जिलों में अपनी पूरी चपेट दे दी थी, और खासकर देखा जाए इसमें 6 लोगों की मौतें भी हुई थी। देखा जाए, बताते चलें, ब्रजमंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे। बिट्टू बजरंगी को लेकर सबसे पहले आज तक ने यह बड़ा खुलासा किया कि बिट्टू बजरंगी हुआ है गिरफ्तार। वैसे देखा जाए बिट्टू बजरंगी आज का आरोपी नहीं, इसके ऊपर बड़े बड़े केस हैं। आपको बताया चलें, इसके ऊपर धारा 148, धारा 149, धारा 332, धारा 353, धारा 186, धारा 395, धारा 397, धारा 506, धारा 506, ये तमाम ऐसे केस हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं। और देखा जाए वहीं धारा 413 के तहत भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, लेकिन हरियाणा सरकार इसे गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। लेकिन आज बिट्टू बजरंगी हुआ गिरफ्तार। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, PM मोदी फोटोजीबी ही नहीं बल्कि नाम बदलने वाले भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये गिट जैसे रंग बदलते रहते हैं। बेहद प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। किए जाने पर कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भय, जटिलताओं और असुरक्षा के बोझ दबे पूरी तरह से सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। खास बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्तित्व को कभी नहीं मिटाया जा सकता है। ये बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट है, जो कभी इतिहास मिटाने की सोच रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जो इतिहास मिटाने की लगातार कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा, अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीमा पार कर जाने वाली अंजू ने वाघड़ा
बॉर्डर पर ली सेल्फी, बनाया वीडियो जिसमें खुश भी नजर आ रही हैं। राजस्थान में भिवंडी औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाली एक महिला सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के बाद अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गई। वहीं भिवंडी से पाकिस्तान पहुंची अंजू का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उसने खुद को दिखाया है। यह वीडियो पंजाब के वाघा बॉर्डर का है। उसने वाघा बॉर्डर पर सेल्फी भी ली, वीडियो भी बनाया और इसे ट्विटर पर साझा किया है। फिलहाल वो वीडियो में खास तौर पर खुश नजर आ रही है और इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, जहां आपको बताया कि सचिन को पप्पू झिंगुर बोलने वाली पड़ोसन की बढ़ रही हैं मुश्किलें। हुआ है FIR, पहुंच चुका है नोटिस सीमा हैदर की तरफ से। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन को पप्पू झिंगुर जैसे शब्द कहने वाली पड़ोसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सीमा हैदर ने पड़ोसन भाभी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाटी को मानहानि का नोटिस भेजा है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने दावा किया है मोबाइल पर PUBG गेम के जरिए वो दोनों से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया, इन सब को लेकर FIR दर्ज हुआ है। वैसे क्या आपकी राय है, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं, बताइएगा। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में लोक सेवा विधेयक पास हो चुका है। आपको पहले बताया गया होगा कि मानसून सत्र में सबसे बड़ा काम यही हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अभी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के समर्थक के बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली के आला अफसरों के तबादले और नियुक्ति से जुड़ा दिल्ली लोक सेवा विधेयक अभी भी पास नहीं हो रहा है और संसद में पूरी तरह से इसे विफल कर दिया गया। राष्ट्रपति की मौजूदगी न होने के कारण इसे विफल किया गया, ये सब हवाले दिए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक एक कर आम आदमी पार्टी सरकार की लोकप्रियता छवि को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा आरोप रहा था। वैसे आपकी क्या राय है, क्या विधेयक पास होने के बाद सख्तियां देनी चाहिए? अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे एक और अपडेट। मध्य प्रदेश में फिर से दलितों का अपमान शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता ने पूछा प्रधानमंत्री और मामा शिवराज से कई बड़े सवाल। मध्य प्रदेश के विदिशा से खबर है, आपको बताया चले यहाँ पर दलित सरपंच को लेकर पहले बताया था आपको दोपहर की खबर में किस तरह से ध्वजारोहण को लेकर खासतौर पर दलितों का अपमान किया गया और दलितों से ध्वजारोहण नहीं कराया गया है। ये मामला सीधा जा पहुंचा है अब प्रधानमंत्री तक और इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर कहीं ना कहीं एक ये अनोखी छाप छोड़ सकती है। इसकी वजह क्या है जरा ये समझिए। इससे पहले भी दलितों के साथ मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह का व्यवहार किया गया था और देखा जाए आज़ादी के मौके पर भी कुछ इसी तरह से किया गया है। अब इसे भुनाने के लिए कांग्रेस फिर से प्रधानमंत्री मोदी से और मामा शिवराज यानी कि मध्य प्रदेश के CM से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, जिस तरह से आज़ादी के दिन पर यह हुआ, अपनी राय इसको लेकर ज़रूर दीजिएगा। वहीं चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा में नौ हिंसा के बाद अब हरियाणा को मिला नया DGP और ये हैं IPS शत्रुजीत कपूर। हरियाणा में प्रदेश पुलिस का नया प्रमुख IPS शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है। 15 अगस्त को DGP PK अग्रवाल रिटायर हुए थे, जिसके एक दिन बाद नए DGP के तैनाती को लेकर हरियाणा में हो रही भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के महानिदेशक रहे शत्रुजीत कपूर को नया DGP का ऐलान कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को राज्य का नया DGP चुनने के लिए इच्छुक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कपूर को कम से कम 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वैसे आपकी क्या राय है, आने वाले हरियाणा में जो हिंसाएं भड़की हैं, क्या उस पर ये एक नई पकड़ बना पाएंगे या नहीं? वहीं एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि हर साल देखा जाए तो भारत छोड़कर जा रहे हैं लाखों नागरिक। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर कई भाई बड़े सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। आखिर क्यों सब भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या भारतीयों का देश से मोह भंग हो रहा है? हाल में विदेश मंत्री अजय शंकर के खुलासे ने पूरी तरह से संसद न कि बल्कि पूरे देश भर में बवाल मचाया है। एस जयशंकर ने जो आंकड़े दिए उनकी माने तो साल 22 में लगभग 2,25,620 नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यह हाल सिर्फ सन 2022 का नहीं है, बल्कि सन 2011 से लेकर अगर सन 2022 का औसतन आंकड़ा देखा जाए तो करीबन ये पहुंच रहा है 13,86,000 का। और इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार
नागरिकता छोड़ी जा रही है। इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और इसमें बताइएगा जो ये पॉलिटिक्स पार्टियां हैं इनका कितना अहम रोल है अपने फ़ायदे को लेकर देश के साथ नाइंसाफ़ी जो की जा रही है। ये तमाम बड़ी खबरें निकल के आई थी जो आपके सामने रही। अपनी भी राय दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे अगली बड़े ब्रेक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।